स्वागत है मित्रों मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर। और अभी जो केस हुआ है वो बढ़िया नहीं है। जी हाँ, मैंने बहुत सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी तो पता चले कि क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में। और ये तो इतना अजीब हो गया कि मैं तुम्हें सच में, पहले तो ये बहुत दुख की बात कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक मर्चेंट नेवी में एक सर थे, वो काम करते थे। उनकी वाइफ जो थी वो घर पे थी, वो पैसे कमा के भेजते थे। एक दिन उनके बच्चे का बर्थडे था, उनने सोचा बर्थडे पे जाते हैं, सरप्राइज करेंगे बच्चे को, बच्चा खुश हो जाएगा। जैसे ही घर आए पता चला वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सुनने में आया है शायद वो आदमी तांत्रिक वांत्रिक कुछ था, उसके घर पे अजीब अजीब चीजें भी मिली हैं और अब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ा जैसे ही बंदे ने तो वो उसको छोड़ सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी, एलिमनी नहीं मिलती क्योंकि चीटिंग उसने करी थी। और मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं कि कोई ऐसा प्रावधान है कि चीटिंग करी है तो शायद बीवी को पैसे देने पड़े या बीवी को कुछ सजा भुगतनी पड़े। वो तो प्लीज बताना कमेंट में। आराम से तलाक पा सकती थी, पर उसने अपने पति की हत्या कर दी उस आदमी के साथ मिलके और सीमेंट के घोल में मिला के उसमें भर दिया डब्बे में। अब ये पूरा केस कर दिया इनने, किसी को पता भी नहीं चला। अब इसके बाद वो अपने घर पे गई। पहले तो उसकी मम्मी ने पूछा दामाद जी कहाँ है, आए नहीं बड़े दिन से। तो उसने टोले दे दिए कि नहीं आ पा रहे, दिक्कत है। फिर उसका दिल पसीज गया, उसने अपनी मम्मी को बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर जो मेन बात आती है इस पूरी कहानी की, मेन हीरो आंटी जी थी। आंटी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। बेटी होगी कहीं पे भी गलत काम किया है, धराना चाहिए। इंसान का साथ, अपने वालों का साथ दो गलत टाइम पे, ना कि गलत कामों में। गलत कामों में तो रिपोर्ट होनी चाहिए। आंटी ने जाके केस वो मतलब बता दिया पुलिस को। पुलिस ने आके उस आदमी को और उस औरत को दोनों को पकड़ लिया। और अब शायद क्या अब तो सजा मिल ही जानी चाहिए। वैसे तो आजकल सजा मिल कम रही है गुनहगारों को, बच के छूट हो जाते हैं। इनके पास पैसा कहाँ होगा, ये नहीं बच पाएंगे। तो अभी वही मुद्दा चल रहा है कि भाई साहब ये क्या हो गया। योर हस्बैंड हैज रिटर्न्ड, सो व्हाट, वी विल किल हिम। व्हाट वाज हिज मिस्टेक एग्जैक्टली भाई। रिस्पेक्ट भाई, आंटी के लिए रिस्पेक्ट। मैं तो कहता हूँ भाई शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को किसी के मतलब किसी से चीट करने के लिए एक रीजन चाहिए होता है। तो मुझे रीजन देख के बता दो। मर्चेंट नेवी में है बंदा, वो जो भी करता हो काम उसका अपन को नहीं पता, वो सब अफवाह है, उससे तो ज्यादा नहीं कमाता हो। सुंदरता की बात करें अपन, मर्चेंट नेवी वाला बंदा ज्यादा स्मार्ट। बॉडी की बात करें, मर्चेंट नेवी वाले की ज्यादा बढ़िया। और अगर अपने बच्चे के बर्थडे पे सरप्राइज देने आया था तो ऑब्वियसली प्यार भी करता था। और उसकी मम्मी ने अगर अपने दामाद का साथ दिया बेटी को छोड़ के तो अच्छा इंसान भी था। ऐसा क्या रीजन था कि चीटिंग कर ली। मुझे लगता है लोग एकदम ही कलयुग में पगला चुके हैं कि कुछ रीजन भी नहीं है उनके पास, कुछ वो नहीं है, बस आधे तो टीवी वगैरह देख के। और हाँ, वो जो उनने बॉडी की वो करी थी सीमेंट के घोल में मिला के डब्बे में भरा था, वो एक वेब सीरीज को देख के भरा। तुम सोचो कि लोग बोलते हैं कि किसी इन्फ्लुएंसर को देख के, मूवी को देख के, वेब सीरीज को देख के कहाँ इन्फ्लुएंस होता है इंसान। होता है इंसान। इन लोगों ने जब मारा होगा तब इनके दिमाग में ऑलरेडी होगा कि कैसे इसकी बॉडी डिस्पोज करनी है, जो कि वेब सीरीज के थ्रू आइडिया आया। लोगों को लगता है कि इंटरनेट हमारे दिमाग पे असर नहीं कर रहा, पर बैक ऑफ द माइंड इंटरनेट बहुत असर करता है। तो बहुत मैटर करता है कि आप अच्छी चीजें देखें। इंटरनेट पे आप क्या देख रहे हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का मुद्दा नहीं हो सकता, उसमें एक अच्छी चीज भी, सीख होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी आपको सिखा के चला जा रहा है। बाकी कोई भी अगर आपको कुछ भी सिखाए तो उसकी बातों में ना आए, और एयरफोन अगर उतरे तो उसका मतलब कुछ होता है। और दोस्तों हमारा एक शॉर्ट रोस्टिंग का चैनल है जहाँ पे 5 रोस्टिंग की वीडियो डाल गई है मस्त मस्त, तो जाके जरूर देखें। रजत शॉर्ट सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है प्लीज। भाई मेरे को ये मेंटेलिटी समझ नहीं आती कि तुमने उल्टा काम कर दिया, अब तुम मूड, तुम जब कर रहे थे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ये गलत है, जब सजा मिलती है इंसान को तब रियलाइज होता है गलत कर दिया मुझे। पता है मेरे को सच में ऐसा लगता है, अंदर से एक आवाज आती है जब आप कुछ उल्टा काम करते हो ना, कि भाई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, इसके लिए कुछ कर, ये मत कर, नहीं, उसको टाल देते हैं और अब मुंह पे टॉवेल डाल के घूम रहे हैं। लॉयर्स बीट मुस्कान रस्तोगी एंड बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला आफ्टर हस्बैंड्स मर्डर। लॉयर्स मार रहे हैं। इतने भी बुरे काम मत करो भाई कि पूरी दुनिया तुमसे नफरत करे। मेरी बेटी समाज के लिए खतरनाक है। जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। भाई ये असली माँ बाप है भाई। एक इंसान के साथ बुरा हुआ, एक इंसान की जान कितनी कीमती होती है, ये किया तुमने। वो अच्छा इंसान था और अपनी बेटी का साथ नहीं दे रहा। और हमारे यही साइड एक बंदा था, उसने एक छोटी बच्ची का कर दिया था। उसकी मम्मी और बहन ने अपने जो उनका लड़का था और भाई था उसको छुपा के रखा घर पे, और बल्कि वो जो लड़की की बॉडी थी वो भी अपने घर पे छुपा के रखी। और जैसे ही फिर पुलिस को पता लगा तो अभी मम्मी और बहन को भी सजा मिली है। ऐसे रिश्तेदार नहीं होने चाहिए भाई। फैमिली मेंबर अगर गलत कर रहा है दुनिया के साथ, वो भी इंसान है भाई, वो भी किसी के फैमिली मेंबर थे, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी।
और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। अब एक चीज यहाँ से ये हो जाती कि एक लड़की ने गलत कर दिया, उसके लिए सारी लड़कियों को देखो भाई लड़की ने फिर ऐसा कर दिया, देखो भाई ये लड़की ने क्या देखा, ये लड़की समाज ही ऐसा होता है। फिर वो पूरी लड़कियों को वो करने लगेंगे ब्लेम कि ऐसा वैसा, और फिर वही लड़का लड़की की लड़ाई चालू हो जाती है। एक तो हर मुद्दा मुजरिम को छोड़ के जेंडर पे कैसे आ जाता है मुझे समझ नहीं आता। लोग कमेंट में लगे ये लड़की का चक्कर मौत से टक्कर और लड़कियों के चक्कर में ऐसा ही होता है। भाई तुम्हारे आसपास भी लड़कियां रह रही हैं, क्या तुम्हारे पड़ोस का हर घर में यही मुद्दा चल रहा है? क्या तुम्हारी कॉलोनी में जितने घर हैं सब में लड़कियां ऐसे ही परेशान कर रही हैं? तुम जितनी लड़कियों को जानते हो सब चीट कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड पति या जो भी उनके हैं लवर वगैरह उनसे? सब थोड़ा ना एक जैसे होते हैं, पर वही है कि इजी रहता है जज करना। बाकी इंटरनेट पे ये निकल के आ जाते हैं, मदर ऑफ 3 क्राइज आफ्टर बॉयफ्रेंड अबेंडन्स हर, हस्बैंड स्टिल विलिंग टू एक्सेप्ट एंड लव हर डिस्पाइट एवरीथिंग। सोचो 3 बच्चों की माँ है, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया, वो पति अभी भी रखना चाहता है। सोचो बॉयफ्रेंड के चक्कर में आप रो रही हो ना, क्या हाल हुआ? छोड़ दिया कि नहीं ये लड़का? तुम रखेगा? रखेगा नहीं? पुराना बात को टर्चर नहीं करना। कहाँ थे क्या कर रहे थे? इसके बाद से इसके पास लाना भी नहीं। ये भाई खराब लड़कियों के चक्कर में लड़का लड़की सब परेशान होते हैं, पूरी दुनिया। एक खराब इंसान जो होता है बड़ा खराब होता है भाई, सबको परेशान कर देता है। और एक ये फैमिली वाले इंटरकास्ट शादी के कारण घर वालों ने किया बेटी का पिंडदान। ये वही है सनम तेरी कसम, देख ली इनने। यार माँ बाप के लिए बच्चा इंपॉर्टेंट होता है या ये सब चीजें? मतलब इंटरकास्ट मेरी जितनी भी गलत चीज हुई है मेरे ख्याल से कि तुम अपना बच्चा ही त्याग दो, बचपन से पालो पोसो बड़ा करो। वो अलग बात है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए, माँ बाप गलत नहीं सोचते आपके बारे में, पर माँ बाप को भी एक बार को बच्चों को देखना चाहिए कि इतना बड़ा है, अगर एडल्ट हो गया है, कुछ करने का सोच रहा है, तो एक बार सुने तो उसकी भी। हो सकता है कि सही इंसान हो, इंसान भी तो अच्छा हो सकता है। सोचने की बात यह है कि जिस समाज के डर के कारण वो माँ बाप पिंडदान कर रहे हैं अपने बच्चों का, वो बस खाना खाने आए। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक बाप ने अगर अपनी बेटी का पिंडदान कर दिया कितनी बड़ी बात है। वो बस खाना खाने आए, बढ़िया पूरी सब्जी चल रही है। जिस समाज के डर से उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो समाज का ध्यान सिर्फ खाने में। तुम सोचो उनको फोन किया होगा कि मेरी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, मैं पिंडदान कर रहा हूँ, तो नुक्ते में आ जाना। वो आ गए, चलो वो नुक्ते में जाना है, वो ऐसा ऐसा हो गया। भूखे ही है क्या? घर पे खाना नहीं है? बिल्कुल उसको समझाओ जाके कि भाई ऐसा नहीं करते, अपनी बेटी है, इतने लाड़ प्यार से पाला है तुमने, देखो उसको अब अगर तुम छोड़ दोगे उसको और दिक्कत होगी तो किसके पास जाएगी वो? और फिर बाद में पछताना बैठ के कि यार काश ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। और ऊपर से बची कुची लड़कियों की जो इज्जत होती है वो खराब करने ये आ जाती है, जिनके घर में भले ही 1 महीने का 1 लाख रुपए भी ना आ रहा हो, इंटरनेट पे वो आके बोल देंगे कि मेरे को तो पति चाहिए जी 10-20 लाख रुपए महीना कम से कम कमाता हो। शादी करते हो तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख होनी चाहिए। अच्छा, मान लो कोई लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, लॉयल है, बट उसकी सैलरी उतनी नहीं है, 10-15 हजार है, तो आप उससे शादी करो? नहीं। हाँ, कम से कम 2-3 लाख। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मतलब कम से कम 2-3 लाख कमाना चाहिए लड़का। और ज्यादा जाओगे तो ज्यादा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसको। ज्यादा कमा सकते हो भाई, लेकिन कम मत। मैं ये वीडियो देख के समझ सकता हूँ कि कमेंट में हैवी रेसिज्म चल रहा होगा। गोल्ड डिगिंग को रेसिज्म से काट देते हैं लोग। 3 लाख 150 रुपए, प्यारी कर लो, डार्क तो डार्क मोड। ये लोग बोल देते हैं कि 5 लाख 10 लाख 2.5-3 लाख। अपन एक बार चैट जीपीटी से बात करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट आ मंथली इनकम ऑफ 25,000 प्लेसेस एंड इंडिविजुअल अमंग द 10%। 25,000 रुपए महीना कमाने वाले टॉप 10% में आते हैं। 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाले लेस देन 0.5%, 0.1 to 0.3%। अब तुम सोचो कम चांसेस हैं तुम्हारे शादी होने के, तुम इतनी बड़ी जनसंख्या में 0.3% लोगों को ढूंढने निकले हो। ये इंटरनेट ने ना अलग ही हुआ बना दिया, लग्जरी जिंदगी और ये और वो। रियल में जिंदगी अलग ही होती है। और सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि तुम इंसान का बिहेवियर देख के, कैसा नेचर उसका वो देख के करो। और मेरे को पता है एक बार में समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ के वो करके करो। और पैसे कमाना तो आजकल इंडिपेंडेंट हो गई है, वो मैंने खुद कमा पाती है, दूसरे के 2-3 लाख का क्या करना है। बाकी मुझे पैसों का भले कुछ नहीं करना, आपके लाइक का करना है। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाबा, गुड नाइट, धन्यवाद।